क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन है एक सेट एस है और उससे हमको पॉसिबल पेयर बनाने हैं। पॉसिबल पेयर बनाने किस टाइप का पेयर बनाना है? ए कॉमा बी का। ए कॉमा बी पेयर तभी माना जाएगा जब ए सबसेट हो एस का, बी सबसेट हो एस का और ए सबसेट हो बी का। ठीक है, कब माना जाएगा ए कॉमा बी पेयर? जब ए सबसेट हो एस का, बी सबसेट हो एस का और ए सबसेट हो बी का। ठीक है, मतलब ये दोनों एलिमेंट इसके सबसेट हो और पहला एलिमेंट इसका सबसेट हो। तो हमने आपको n की वैल्यू मान के दिखाया था। कैसे? कि अगर आप जैसे n इज इक्वल टू 3 लेते हो तो आपके पास जो s बनता है वो बन जाता है 1 2 3। ठीक है, तो जब आपके पास s सेट तैयार हो गया तो अब हम कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं वो हमको देखना है। तो अगर हम पहला देखें तो 5 ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इसके सबसेट हैं और साथ साथ में ये इसका सबसेट है। समझ पा रहे हैं? फिर ऐसे ही आप अगर 1 लेते हो और 5 लेते हो तो ये सबसेट भी वैलिड है क्योंकि ये दोनों ही इसके सबसेट हैं और ये इसका सबसेट है। फिर ऐसे ही आप बना सकते हो 5, ठीक है, या 1 और 1। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके सबसेट हैं और ये इसका सबसेट है। फिर ऐसे ही आप बना सकते हो कौन सा? 2 और 5 बना सकते हो कि नहीं? 2 और 5। फिर ऐसे ही आप बना सकते हो 2 और 2। ठीक है, 2 और 2। तो अब भी ये दोनों इसके सबसेट हैं और ये इसका सबसेट है। फिर अगर हम आगे चलें तो आप बना सकते हो 1 2, 1 2 एक ये बी और इसका जितना भी सबसेट है। तो एक आपका 1 और एक आपका 1 2। ठीक है, फिर ऐसे ही यहां पर 2 और 1 2 और फिर ऐसे ही 1 2 1 2। समझ पा रहे हो बात को आप? तो हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर ज्यादा लेंगे तो दिक्कत होगी। समझ पा रहे हैं? हमने क्या किया, इसमें s बराबर 1 2 लिया और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनमें दोनों एलिमेंट इसके सबसेट हैं और पहला सेट दूसरे का सबसेट है। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 और 4 9। तो जब हमने n बराबर 2 माना तो आंसर आया 9। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 3 की पावर 9। ध्यान रखें आप, बहुत सारी वेबसाइट पर गलत दिया गया है, 2 की पावर n है जो कि गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब इसको करने का अगर हम बेसिक तरीका देखें कैसे आप कर सकते हो, तो अगर हम लोग देखें कि हमारे पास अगर n एलिमेंट है, n एलिमेंट, तो अगर n एलिमेंट है तो इसमें से अगर हम लोग जैसे 2 एलिमेंट हैं तो हम लोग इसमें से कोई ना सेलेक्ट करें, इसमें से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करें। तो अगर कोई भी ना करें तो हमारे पास 2C0 हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करें। और जब हमने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया तब भी इसका एक सबसेट होगा, कौन सा? 5 वाला। तो इसका कितना सबसेट होगा? 1। समझ पा रहे हैं? 1 कैसे लिखेंगे? कितने एलिमेंट सेलेक्ट हो क्या है? 0। तो 0 एलिमेंट से बनने वाले सबसेट 2 की पावर 0। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करें, इन 2 में से एक। तो इन 2 में से अगर एक सेलेक्ट करते हो, चाहे ये सेलेक्ट करो चाहे ये सेलेक्ट करो। ठीक है, तो जब इसमें से एक सेलेक्ट करोगे तो एक एलिमेंट आया, और जब किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट कितने? 2 की पावर 1। बात समझ रहे हो? तो अगर एक एलिमेंट है तो इसका एक ये और इसका एक ये, तो यहां से 2 की पावर 1। और फिर ऐसे 2 में से 2 सेलेक्ट करोगे तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 2। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 + 2 × 2 + 4, तो ये आपका आंसर 4 4 8 और 1 9 आ जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग n में से k एलिमेंट अगर सेलेक्ट करें, n में से कितने एलिमेंट? k एलिमेंट, और k सेलेक्ट होके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर k।
और यहाँ पर ये k की वैल्यू कहाँ से 0 से जाएगी n तक, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n, तो एक्चुअली में ये आंसर होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है n माइनस के, ठीक है, और यहाँ पर क्या है n के, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। जब इसको आप एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3 की पावर